जरा सोचो, अगर एक दिन अचानक तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगर की शक्तियां हैं, तो तुम क्या करोगे? हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहानी की शुरुआत होती है 7वीं सदी के ब्रिटेन में, जहां मर्लिन नाम के एक शक्तिशाली जादूगर ने अपने 3 शिष्यों को जादू के सभी पैतरे सिखाए। उनके नाम थे बल्टाज़ार, वेरोनिका और हॉर्वाथ। शुरुआत में तीनों साथ रहते थे और हंसी खुशी जादू सीख रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक हॉर्वाथ सबको धोखा देकर बुराई के रास्ते पर चल पड़ता है और मर्लिन के महल पर हमला कर देता है। इस हमले में मर्लिन बुरी तरह घायल हो जाता है। इसी वजह से मोर्गाना, जो बुराई की देवी थी, उसे मरे हुए लोगों को जिंदा करके अपनी फौज खड़ी करने की शक्ति मिल जाती है। लेकिन ऐन वक्त पर वेरोनिका अपने आप को कुर्बान कर देती है और मोर्गाना की आत्मा को अपने शरीर में बसा लेती है। अब मोर्गाना वेरोनिका को अंदर ही अंदर खत्म कर रही होती है। आखिरकार बल्टाज़ार उन दोनों को ग्रिमहोल्ड नाम के एक डब्बे में कैद कर देता है, जहां से निकलना नामुमकिन होता है। बाद में वह हॉर्वाथ को भी एक गमले में कैद कर देता है। मरने से पहले मर्लिन बल्टाज़ार को एक ड्रैगन वाली अंगूठी देता है और कहता है कि जिसकी उंगली में यह अंगूठी फिट होगी वही मर्लिन का उत्तराधिकारी होगा और सिर्फ वही मोर्गाना को पूरी तरह हरा सकेगा। इसके बाद कहानी पहुंचती है 21वीं सदी के न्यूयॉर्क में, जहां 10 साल का डेव अपनी स्कूल ट्रिप पर घूमने आया होता है। वहीं उसे बेकी नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। डेव कागज पर अपने एहसास लिखकर बेकी को हाँ या ना में जवाब देने को कहता है और कागज एक बेंच पर छोड़ देता है। लेकिन उससे पहले कि वह कागज उठाता, तेज हवा के बहाव में वह उड़ जाता है। कागज का पीछा करते करते डेव एक बहुत पुरानी दुकान में पहुंच जाता है। वहां की अजीब गरीब चीजें देखकर वह हैरान रह जाता है। तभी अचानक बल्टाज़ार उसके सामने आता है। वह डेव को मर्लिन की ड्रैगन वाली अंगूठी देता है, जो जिंदा होकर अपने आप उसकी उंगली में फिट हो जाती है। आखिरकार बल्टाज़ार को अगला उत्तराधिकारी मिल चुका होता है। इसके बाद बल्टाज़ार अंदर कुछ लेने चला जाता है। तभी डेव अंगूठी को हिलाता है, जिससे दीवार टूट जाती है और ग्रिमहोल्ड, जिसके अंदर हॉर्वाथ कैद था, उसके सामने आ गिरता है। अनजाने में डेव ग्रिमहोल्ड खोल देता है और हॉर्वाथ 1400 साल बाद आजाद हो जाता है। अचानक बल्टाज़ार आकर अपने जादू से हॉर्वाथ को छत से चिपका देता है और दोनों के बीच भयानक जादुई लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे ही हॉर्वाथ डेव से ग्रिमहोल्ड छीनने की कोशिश करता है, तभी एक पुराना गमला खुल जाता है और हॉर्वाथ तथा बल्टाज़ार दोनों उसमें कैद हो जाते हैं। ये गमला इस तरह बंद होता है कि वह 10 साल बाद ही खुलेगा। डेव तुरंत बाहर निकलकर ग्रिमहोल्ड को सड़क पर फेंक देता है। जब वह अपने टीचर्स और दोस्तों को जादूगरों की लड़ाई के बारे में बताता है, तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। 10 साल बाद डेव अब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है। ड्रैगन रिंग अब भी उसके पास होती है और वहीं उसकी मुलाकात फिर से बेकी से होती है, जो अब कॉलेज के रेडियो स्टेशन में काम कर रही होती है। उसी समय स्टेशन के एंटीना पर जोरदार बिजली गिरती है। डेव अपनी काबिलियत से सब ठीक कर देता है, जिससे बेकी बहुत खुश हो जाती है। उधर जिस कमरे में हॉर्वाथ और बल्टाज़ार कैद थे, उसका ताला टूट जाता है। हॉर्वाथ बाहर निकलकर गमला खिड़की से नीचे फेंक देता है, लेकिन बल्टाज़ार ऐन वक्त पर लटक कर अपनी जान बचा लेता है। जब डेव घर लौटता है तो हॉर्वाथ पहले से वहां मौजूद होता है। वह डेव से ग्रिमहोल्ड का पता पूछता है। डेव बता देता है कि उसने तो उसे सड़क पर फेंक दिया था। हॉर्वाथ को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और वह डेव के पीछे खतरनाक भेड़िए छोड़ देता है। जैसे ही वे डेव पर हमला करते हैं, वे छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। तभी बल्टाज़ार अपने लोहे के बाज पर बैठकर आता है और डेव को ट्रेन के नीचे आने से बचा लेता है। एक सुरक्षित जगह पहुंचकर वह उसे बताता है कि हॉर्वाथ अपने साथियों को जिंदा करके इंसानों पर राज करना चाहता है। उधर हॉर्वाथ और ड्रेक लैब तक पहुंच गए थे। ड्रेक डेव का भेष बनाकर बल्टाज़ार को बंदी बना लेता है। इसके बाद वह अपने जादू से ग्रिमहोल्ड को ढूंढ निकालता है। फिर हमें पता चलता है कि आखिर हॉर्वाथ ने मर्लिन को धोखा क्यों दिया था। असल में बल्टाज़ार और हॉर्वाथ शुरुआत से ही बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उन दोनों को ही वेरोनिका से प्यार था, लेकिन आखिरकार वेरोनिका ने बल्टाज़ार को चुन लिया। इससे हॉर्वाथ का दिल टूट गया और वह मोर्गाना का साथ देकर बुराई के रास्ते पर निकल गया। खैर, ये सब बातें एक तरफ थीं, लेकिन दूसरी तरफ बल्टाज़ार ने खुद को आज़ाद कर लिया। उसने कई चाकुओं से उस पर वार किए, मगर खुशकिस्मती से डेव एन वक्त पर वहां पहुंच गया और उसने सारे चाकू हवा में ही रोक दिए। इसके बाद हॉर्वाथ और ड्रेक एक गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकले और डेव भी बल्टाज़ार के साथ उनका पीछा करने लगा। इसी भागदौड़ में हॉर्वाथ ने सड़क पर मौजूद सभी गाड़ियों को टैक्सी में बदल दिया ताकि डेव उन्हें ढूंढ न पाए। लेकिन डेव ने भी अपने जादू से उनकी गाड़ी हिला दी और उनका पीछा करता रहा। तभी हॉर्वाथ ने चालाकी से उन्हें एक शीशी के अंदर कैद कर दिया। किसी तरह बल्टाज़ार ने गाड़ी को शीशी से आजाद किया
लेकिन तभी हॉर्वाथ के जादू से उनकी गाड़ी एक ट्रक के नीचे कुचल दी गई। इसके साथ ही हॉर्वथ ने ग्रिमहोल्ड हासिल करने के बाद डेव को मारकर उसकी शक्ति छीन ली ताकि वह अगले शैतान को जिंदा कर सके। इसके बाद उसने एबिगेल नाम की एक शैतानी जादूगरनी को जिंदा किया और बेकी को अगवा करने का आदेश दिया। काम पूरा होने के बाद हॉर्वथ ने एबिगेल को भी बेरहमी से मार दिया और उसके गले का हार छीन लिया। दूसरी ओर डेव और बाल्टजार ग्रिमहोल्ड की तलाश में ड्रेक के अड्डे पर पहुंचते हैं। जब डेव ग्रिमहोल्ड ढूंढ रहा होता है तभी बाल्टजार एक जादुई गलीचे में धंसने लगता है। दरवाजे तक पहुंचने पर डेव देखता है कि बेकी हॉर्वाथ के कब्जे में है। हॉर्वाथ कहता है कि अगर डेव उसे ग्रिमहोल्ड और ड्रैगन वाली अंगूठी दे देगा तो बेकी की जान बच जाएगी। बेकी को बचाने के लिए डेव मान जाता है। तभी बाल्टजार भी गलीचे से आजाद होकर वहां पहुंच जाता है। अब उसे खुद ही हॉर्वाथ का सामना करना था क्योंकि अंगूठी के बिना डेव अभी जादू नहीं कर पा रहा था। डेव बेकी को जादुई दुनिया का सारा सच बता देता है और बेकी भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद डेव अपने एक दोस्त को बुलाकर बाल्टजार की गाड़ी में टेस्ला कॉइल्स लगवाता है। तभी उसे गले का हार और एक कागज मिलता है जिस पर लिखा होता है कि यह हार वेरोनिका को दे देना। इसके बाद वे बैटरी पैक की तरफ निकल जाते हैं जहां हॉर्वाथ मोर्गाना को आजाद करने वाला होता है। जब मोर्गाना ग्रिमहोल्ड से बाहर आती है तो वह अब भी वेरोनिका के शरीर में होती है। वह तुरंत मरे हुए शैतानों को जिंदा करने के लिए जादुई मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है और आसमान में एक बहुत बड़ा जादुई गोला बनने लगता है। इस पर दूर से ही डेव की नजर पड़ जाती है। वह तुरंत बेकी को बिल्डिंग की छत पर जाकर एंटीना मोड़ने को कहता है ताकि जादुई गोला पूरा न हो सके। उधर बाल्टजार भी पार्क में पहुंच जाता है और उसके तथा हॉर्वाथ के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान मोर्गाना शैतानों को जिंदा करने में लगी होती है। तभी हॉर्वाथ स्टील से बने एक बहुत बड़े सांड को जिंदा करके बाल्टजार के पीछे छोड़ देता है, लेकिन डेव ऐन वक्त पर पहुंचकर अपनी गाड़ी से उस पर बिजली के वार करता है। उसी समय बाल्टजार के बनाए लोहे के बाज ने आकर उस सांड को धूल चटा दी। उधर मोर्गाना का जादुई गोला पूरा होने ही वाला होता है कि बेकी एंटीना घुमा देती है जिससे मंत्र उल्टा पड़ जाता है और मोर्गाना बेहोश हो जाती है। आखिरकार बाल्टजार मोर्गाना की आत्मा को वेरोनिका के शरीर से निकालकर अपने शरीर में ले लेता है। इसके बाद वह डेव से कहता है कि उसे ग्रिमहोल्ड में कैद कर दे, लेकिन वेरोनिका इसके लिए मना कर देती है। अचानक मोर्गाना बाल्टजार का शरीर छोड़ देती है और अपने असली शरीर में उनके सामने खड़ी हो जाती है। वह सबकी तरफ एक जबरदस्त आग का गोला फेंकती है, लेकिन डेव बिना अंगूठी के भी उसे रोकने में कामयाब हो जाता है। जब मोर्गाना वेरोनिका पर हमला करने लगती है तो बाल्टजार बीच में आकर बिजली के झटके अपने ऊपर ले लेता है। डेव पर भी लगातार हमले होते रहते हैं, लेकिन वह अपने बनाए सुरक्षा कवच में किसी तरह बचा रहता है। फिर गुस्से में वह पास के सभी ट्रांसफार्मर से बिजली खींचना शुरू कर देता है। आखिरकार डेव सारी बिजली इकट्ठा करके मोर्गाना की तरफ मोड़ देता है, जिससे वह कुछ ही पलों में जलकर खाक हो जाती है। डेव पीछे मुड़कर देखता है तो बाल्टजार मर चुका होता है। आखिर में डेव अपने सबसे खास जादू का इस्तेमाल करता है और बाल्टजार को फिर से जिंदा करने में कामयाब हो जाता है। वेरोनिका और बाल्टजार इतने सालों के इंतजार के बाद फिर से एक हो जाते हैं। तभी बेकी भी वहां पहुंच जाती है, अपने प्यार का इजहार करती है और बताती है कि 10 साल पहले भी उसने कागज पर यही लिखा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।